ज्योतिष शास्त्र यूँ तो 7 प्रधान ग्रह होते हैं, लेकिन राहु व केतु यानी यूरेनस व नेपच्यून बेशक सौरमंडल में सबसे दूर वाले ग्रह हों, लेकिन फिर भी इन ग्रह की कॉस्मिक रेज का प्रभाव पृथ्वी पर उपस्थित मानव पर अवश्य पड़ता है और ये दोनों प्लैनेट्स मानव जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इसी वजह से इन 2 ग्रहों को भी शामिल करके नवग्रहों का निर्माण किया गया। राहु व केतु के प्रभाव से तो लगभग काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं ही, और इन ग्रहों के प्रभाव के कारण इन्हें कुछ ज़्यादा सम्मानित दृष्टि से भी नहीं देखा जाता, परंतु यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ये ग्रह भी अपना शुभ प्रभाव दिखाते हैं। सो आइए जानते हैं पहले माउंट ऑफ ड्रैगन्स हेड यानी राहु क्षेत्र के बारे में। हथेली में ये क्षेत्र मस्तिष्क रेखा के नीचे तथा चंद्र, मंगल और शुक्र क्षेत्र के क्षेत्रों से घिरा होता है। सो आइए जानते हैं हथेली में इस माउंट ऑफ ड्रैगन्स हेड यानी राहु के क्षेत्र के शुभ व अशुभ प्रभाव के बारे में। यदि हथेली में ये क्षेत्र वेल डेवलप्ड तथा ज़्यादा उभार न लेते हुए वेल डेवलप्ड है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग प्रबल भाग्यशाली होते हैं। और यदि एक साफ व स्पष्ट भाग्य रेखा इस क्षेत्र से गुजरते हुए ऊपर की ओर शनि पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसे लोग सौभाग्यशाली, जीनियस और धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं तथा संपूर्ण सांसारिक सुखों को भी प्राप्त करते हैं। और यदि भाग्य रेखा हथेली में छूट रही हो अथवा खंडित हो रही हो, लेकिन राहु का क्षेत्र यदि प्रोमिनेंट हो तो ऐसे व्यक्ति धनी तो अवश्य होते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से वो तरक्की करते हैं वैसे ही नीचे भी आ गिरते हैं। और यदि ये क्षेत्र अपने स्थान से खिसक कर पूर्णतः हथेली के मध्य भाग में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपनी यंग एज के दौरान काफ़ी संघर्ष भरे दौर से गुजरना पड़ता है। यदि हथेली का मध्य भाग सामान्य के मुकाबले थोड़ा गहरा हो जाए तथा भाग्य रेखा भी पूर्णतः विकसित न हो तो ऐसे लोग को अपनी यंग एज में धन की कठिनाइयों से जूझना पड़ता है तथा किसी के आश्रय पर रहना पड़ता है। और यदि ये क्षेत्र थोड़ा कम विकसित तथा कम प्रोमिनेंट हो तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत हो उठते हैं तथा अपने हाथों ही अपने धन का नाश कर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हथेली में राहु क्षेत्र की स्थिति के कारण मानव जीवन पर पड़ने वाले इसके शुभ व अशुभ प्रभाव। अब आइए जानते हैं माउंट ऑफ ड्रैगन्स टेल यानी केतु क्षेत्र की स्थिति और मानव जीवन पर इसके शुभ व अशुभ प्रभावों के बारे में। हथेली में माउंट ऑफ ड्रैगन्स टेल यानी केतु का क्षेत्र मणिबंध के ऊपर तथा माउंट ऑफ वीनस और मून के मिलने के स्थान पर उपस्थित होता है तथा भाग्य रेखा की उत्पत्ति अधिकांशतः केतु के क्षेत्र के ऊपरी हिस्से से ही होती है। प्रभाव में यह राहु की तरह ही असरकारक होता है। ये प्लैनेट 5 से 20 वर्ष की आयु तक काफ़ी प्रभावी होता है। यदि यह क्षेत्र साधारण रूप से प्रोमिनेंट तथा उभरा हुआ हो तथा भाग्य रेखा भी स्पष्ट व गहरी हो तो ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं तथा जीवन के सभी सुखों को भोगते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अमीर होते हैं, चाहे बेशक वो एक गरीब परिवार में जन्म लें। और यदि ये क्षेत्र कुछ ज़्यादा उन्नत हो तथा भाग्य रेखा भी कमज़ोर हो तो ऐसे लोगों का बचपन काफ़ी संघर्षमय होता है तथा ऐसे लोगों की पारिवारिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है और ऐसे लोगों को अपनी शिक्षा प्राप्ति में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बचपन में किसी बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं। और यदि ये क्षेत्र अविकसित हो परंतु भाग्य रेखा पूर्णतः स्पष्ट हो तब भी ऐसे लोगों को जीवन में गरीबी से संघर्ष करना ही होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने देखा कि हथेली में केतु क्षेत्र का विकसित होना कितना मायने रखता है। एंड फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे सफ़र में आपने देखा व जाना कि किस प्रकार से ये नवग्रह हमारी हथेली पर कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं और जाना कि इनकी बेसिक क्वालिटीज़ के बारे में और हथेली में इनकी पोजीशन और इनके द्वारा मानव के जीवन पर पड़ने वाले शुभ व अशुभ प्रभावों के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई पामिस्ट्री के संदर्भ में ये जानकारी आपके ज्ञान की वृद्धि करने में सहायक रही हो तथा आपके दैनिक जीवन में आपकी मदद करने में सहायक रहे।